घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी। भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे। हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में भर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। हर मानव के जीवन के, हर मानव के जीवन की मिलकर सींचे क्यारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। इस धरती पर जन्म लिया जिस धरती पर मानुसुइया। इस धरती पर जन्म लिया जिस धरती पर मानुसुइया। जिस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। जिस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। कलयुग में सतयुग लाने, कलयुग में सतयुग लाने की करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मातु भगवती की बेटी गायत्री माँ की शक्ति। मातु भगवती की बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ पिता गायत्री माता की है राज दुलारियां।
कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, ये भारत की नारियां, ये भारत की नारियां, ये भारत की नारियां। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। छवि लगी मन श्याम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया लोग कहे मैं तो हुई बावरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। बंसी बजाई गोप गोपिया दौड़ी चली आई, सबने अपनी सुध बिसराई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया
मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मोहन मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। छवि अनोखी ऐसी ना धोती देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना धोती देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना धोती देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना धोती देखी। तुझ शाना जय हो जय हो सुंदर कोई तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। दस्सन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाधिवन्दनं शय्यात्माभिवन्दनं मारार्तिग्रहणान्ते हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाध्याः सम्निदेवाः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। यज्ञ नारायण भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान की। व्यास भगवान की। धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपात्री जी महाराज की। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की। तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की। श्री लेटे हुए हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी में श्रीमद् भागवत पारमहंस संहिता का प्रथम दिवस आप सभी श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति संस्कृता संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये वेदवचसा भुवन प्रसिद्ध या सप्तवर्ण पदवाक्यमिदा आक्षपे मधुरनाद निमग्न चित्ता वागीश्वरी मम करोतु
कुल मंगल दान शीले भक्तार्चनासिनि विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे किल मनोरथ ये महाये विद्या प्रदायिनि सरस्वती नो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं धनुर्वन कृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं यदा परिभवग्नमभि श्रीराममुकुन्दयुगलं तदहं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो यो प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पदारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुकुन्दं श्रीशारं श्रीकेश चैतन्य रघुनीतनन्दा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्दा जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल करमुरली
हरे राम हरे बोले बाल कृष्ण लाल की बरसाने से होली खेलने साक्षात बाके बिहारी राधा रानी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे बड़ा सद सौभाग्य और क्या होगा। पावन माघ महोत्सव के इस अवसर पर, होली के इस पावन मंगलमय अवसर पर भागवत की कथा अमृत का रसास्वादन करने का अवसर एक अर्जितेन भाग्योदये जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। अच्छा तो क्यों सुने इसको भाई? मोक्ष के लिए, अपने मोक्ष के लिए सुनना। बड़ी ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। मैं ये बातें बार बार नहीं बोलूंगा, बहुत सजगता के साथ, क्योंकि भैया किसी वीआईपी से मिलने जाइए तो देवता स्वर्ग छोड़ करके इस मृत्यु लोक में न आना। फिर इस कथा को सुनने से मोक्ष मिल जाएगा। भैया अगर ये कथा केवल मोक्ष के लिए सुनते हैं तो ये भी गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो प्यारे मैं फ्री में आपको बता सकता हूँ। मोक्ष यदि केवल आपको चाहिए, मुक्ति यदि केवल आपको चाहिए तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा का 100 योजन दूर से केवल गंगा 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 कह दिया जाए। गंगा गंगे कियो ब्रूया, 7 दिन नियम से आ जाइए आप। भैया आपके जीवन के सारे पाप ताप संताप कष्ट पीड़ा मिट जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहे हैं। अरे हमारी आपकी बात कौन कहे? स्वयं भगवती जानकी जी। भागवत मीन्स होता क्या है? भागवत की परिभाषा क्या है? इसकी डिफिनेशन क्या है? इसको परिभाषा कैसे करेंगे आप? भागवत को कैसे बताएंगे कि यही है भागवत? ये कोई किताब नहीं है, किसी का दिया हुआ कोई किताब नहीं है, ना ना, ये कोई पोथी नहीं है। क्या है भागवत? एक लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा शहर का कोई आदमी होगा तो कहेगा फोटो कितनी अच्छी बनी है, देखो इसमें। गांव और शहर के व्यक्ति में यही अंतर है। जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख लिए तो वो ये कहेंगे अरे हमको कर्म पे विश्वास करते हैं। क्या मतलब? ये फालतू ढोंग ढकोसला आडंबर है, क्या मिलता है इससे? वो तर्क वितर्क वो जल्दी बात मानने को तैयार नहीं होते। भाव प्रकाशस्य चिदानंद। व्याकरण के विद्वान यदि बैठे हो, सुन रहे हो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तो वैयाकरणीय आचार्य ध्यान दें। भाव प्रकाशस्य चिदानंद गतिर्यस्य दुरत्यय। नहीं पता पाप मिलेगा कि पुण्य, हमने किसी को ले जाते देखा ही नहीं।
कोई ये कूड़े की दुकान है क्या कि आओ 1 किलो कूड़े तुम ले लो, आधा किलो तुम, 1 पाव तुम। कोई ले जाता है क्या दिखता है? अरे भैया यहाँ तक कोई पाप ले जा रहा है, कोई कूड़े ले जा रहा है, मिल जाएगा। लेकिन जल्दी अपनी भक्ति नहीं देते ना। मंदिर चले जाना कोई भक्त थोड़ी है, या फिर आप दिन भर बैठ करके माला चला रहे हैं, भगवान के मंदिर में फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। पहली बात ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यदि आप अपना भद्र चाहते हैं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, बिजनेस व्यापार भैया और इतना ही समाज में यश, लोक में यश, परलोक में यश चाहते हैं तो जो ज्ञान महापुरुषों के चरण रज में स्नान करने से होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, जिसे कहते हैं भगवत पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य जिसके विषय में लिखते हैं महाराज सोहम शिवोहम। क्या है? सही ढंग आ गया तो सबकी तो जाने दो भैया, ये साक्षात को लोक दे देती है, गोविंद का लोक दे देती है। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि वो मजा न खाने में है, न खिलाने में है, न पीने में है, न पिलाने में है, न वो मजा जिन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया कहां? यमुना के किनारे। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया कहां? बोलो न जरा, कहां सुनाया? गंगा के किनारे। अरे भैया ये लिखी गई सरस्वती के किनारे, पढ़ाई गई यमुना के किनारे और गाई गई गंगा के किनारे। इसलिए ये कथा केवल गंगा नहीं है, ये संगम है, संगम। मद किसे कहते हैं? हर व्यक्ति के नाम के आगे श्री नहीं लगता। श्री किसी के नाम के आगे लगता है, श्री किसी के नाम के आगे लगाया जाए। श्री का तात्पर्य यहाँ लक्ष्मी से नहीं। श्री किसे लगाए? किसके सामने श्री लिखी है तो पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। लेकिन वही मद जब राधा रानी के अंदर आता है तो राधा रानी मदमस्त हो करके भगवान के नामामृत को, भगवान के कथा को सुन करके जब मदमस्त होती हैं तो प्यारे वो नृत्य करती हुई सुखदेव को अपनी गोद में बैठा करके भगवान की इस कथा मृत को पिलाती हैं। और सुखदेव देव से भक्त जब शरीर विग्रह से तो शरीर से कहीं जमीन पर न जाए तो राधा रानी सुंदर अंगुलियों से, अपने कोमल कोमल अंगुलियों से अपने कपोलों के उस अश्रुओं को पोंछ करके सामने की ओर जब छिड़कती हैं और सुखदेव जैसे सुख सामने टकटकी लगाए बैठे उस प्रेम रस को महाराज जब पीते हैं और पी करके जब अपने इन दोनों चोंचों से उसको कचक करते हैं तो वो प्यारे होठों से बह करके सुख मुखादमृत बन जाता है।
पत्थर निकालता है, उसकी जो दूरवा घास है, कंकड़ है, पत्थर है, वो निकाल करके फेंक देगा और फिर उसमें बीज डालता है, फिर वपन करता है, बीजारोपण करता है। अच्छा तो भैया उस खेत में तो बात समझ में आती है कि उसमें और फिर गाइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्मा के पहले अध्याय का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। भाई किसी से आप नाता जोड़ना चाह रहे हैं, किसी से आप नाता जोड़ने जा रहे हैं, तो भैया ये तो ध्यान रखिए कि किसका स्वरूप कैसा है। और फिर तीसरा स्वभाव कैसा है, स्वभाव से गड़बड़ तो नहीं। इस पहले श्लोक में यही बात बताई गई है कि कृष्ण का स्वरूप कैसा है। त्रिताप को विनाश करने के सामर्थ्य जिनमें है। ये तीन ताप क्या है? ये बिन रहत उदास, कोई मन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रहते उदास। आपके सर पर टेंशन आ गया तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि चिंता हजारों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर करते हमने देखा बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों, लेकिन शाम को जब भोजन करने बैठे तो 2 फुल्का मूंग की दाल हम कहकर भैया ये नहीं लिए। अरे नहीं महाराज, डॉक्टर साहब ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी हाई है, ये है वो है। कोई धन बिन राहत उदास। चलो 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 वो भी ठीक है, एक गरीब व्यक्ति होता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करे, लेकिन शाम को जब 100, 200, 500 कमाए तो स्वयं खाए कि पत्नी को खिलाए कि बच्चों को खिलाए। अरे मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। अरे हम घायल कह देगा कहा पेटवा में पहुंच रहे। नमस्कार गुरु जी, हड़ो नमस्कार ऐसे नहीं किया जाता ना। नमे इति नमः, माहिर निबंध संगीता नुमः शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या। नमस्कार कब होता है? जब मेरा और मैं छूट जाए तब नमस्कार होता है। हे प्रभु, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये मेरा कुछ भी तन्मयतया तरवोभिने तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान
खोड़ सौ संस्कार में से एक भी संस्कार नहीं हुआ, ऐसे फिर सुखदेव स्वामी का वर्णन किया। वर्धते महान माया मोह निरासस्त वैष्णवैः क्रियते कथम् चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि जो है वो स्वर्ग के सुख को तो प्राप्त करा सकती। काल व्याल मुख खरास त्रास निर्णास। हम लोग एक गाल के गाल में बैठे हैं, तो जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक उस सर्प का मुंह खुला हो। तो त्रिशूल जी ने कहा कि भैया ये कथा में जो आपको बताने जा रहा हूं, ये कथा कभी कभी देवताओं के हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम लिखा भागवत। गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद वन नामक तट पर पहली बार इस कथा का आयोजन हुआ। और भैया नारद जी ने उसमें हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि के तुध्यंति वदम तुमह्यं। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप में लगा हो, कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, दुर्व्यसनी हो, ये सब करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और उसके नाम से भी अभी भागवत की कथा करा दी जाए। और नाम के गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे, लेकिन पंडितानी बड़ी कर्कशा स्वभाव थी। धुंधुली इनके यहाँ कोई संपत्ति नहीं थी, तो संत ने फल दिया, उस फल को उनकी पत्नी ने खाया। धुंधकारी अकेला बचा तो 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर पे रखे। चोरी करने लगा, डाके मारने लगा, लेकिन डाके से काम नहीं चला, लूट करने लगा। और एक दिन राजा के यहाँ उसने बहुत बड़ी चोरी की। वेश्याओं ने बहुत सारा धन देखा तो आग के जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठूस करके रखे। भक्तों को लेकर के गोलोक धाम सिधारे। फिर भागवत के महात्मा के 6ठे अध्याय श्रोता का नियम क्या है, वक्ता के लक्षण क्या हैं, ये बात कि भैया श्रोता को चाहिए कि शरीर अगर सामर्थ्यशाली हो तो जमीन पे बैठ के कथा सुनो। लिखा है भागवत में, आप सोचे कि मैं कपोल कल्पित कह रहा हूं, मनगढ़ंत। हम मनगढ़ंत बात कभी नहीं करते। इतनी हमारे एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करते। शरीर सामर्थ्यशाली है तो अब दिक्कत है, कोई बात नहीं। जहां आपको सुख मिले वहां सोफे पे, गद्दे पे, कुर्सियों पे टेक लगा के जहां सुख मिले वहां बैठो। पाना चाहते हो भगवान को, इसलिए तो कहते हैं, महात्माओं की भाषा में कहते हैं, हमने आसन जमा लिया। ये काम जब तक फतेह नहीं होगा आसन नहीं हटेगा। इसलिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप, अपने जीवन में उन्नति, विकास, तरक्की चाहते हैं, विद्यार्थी आते आसन जीतिए पहले। एक आसन पर बैठे, ये नहीं कहती नहीं तो फलहार में 2 चीज जान पाए, आलू मूंगफली का दाना। और अगर और जाने तो कोटू के खिचड़ी है ना। और कहीं कहीं
सिंघाड़े के आटे की रोटी, आलू की लुटपुटी सब्जी, टमाटर की चटनी, ड्राई फ्रूट्स की खीर, ये सारे नियम संयम तो इसलिए हैं कि कथा सुनने में आपको विघ्न ना हो। नहीं 4 बार नाश्ता किए, भोजन किए और कथा में बैठे तो हर 5 मिनट पे बड़ा बड़ा मुंह खोले। हाँ, कुछ को तो देखते हैं कि कथा प्रारंभ हुई तो 15 मिनट बीता लगा। तो भैया ये सारे नियम संयम इसलिए हैं कि कथा सुनने में विघ्न न आवे। जैसे कथा प्रारंभ हुई, सुंदर सुंदर संगीत बजने लगा, मीठी मीठी तालियां बजने लगी। अच्छा, भोजन की बात चल रही थी, देखो बबलू भैया आया, गढ़ी वाले, इनके यहाँ हम लोग कथा कर रहे थे, तो आजो इनके यहाँ की कथा की चर्चा हम लोगों के साथ सीधे आरती की ओर हम लोग चलेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मेरो राधा रमण गिरधारी राम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा गिरधारी हाथों की खराब वाली रेखाएं मिट गई। दूसरा फायदा, यदि ताली हृदय के पास बजाते हैं तो प्रहलाद की तरफ भगवत भक्ति का आह्लाद फूटता है। लेकिन यदि वही ताली दोनों हाथ उठाकर सर के ऊपर बजाई जाती है तो भैया सर के ऊपर दुख के बादल जो मंडरा रहे वो दूर भाग जाते हैं। लेकिन भैया ये इनके सर पे जाके बैठ जाते हैं। हाँ, इसलिए जब हाथ उठा के ताली बजा के दे
पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आयो पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये ग्रंथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, गाइए दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सकते हैं भागवत भगवान की दामोदरम वासुदेवम हरिधरम माधवम गोपीकावल्लभम जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलि। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि आप लोग आरती लेके प्रसाद लेकर के पहली बार घर जाएंगे, अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल से जो कथा का कार्यक्रम रहेगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक के लिए, तो आप सब लोग समय का जरूर ध्यान रखें। 2 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग कथा में उपस्थित होंगे तो कथा का आनंद ही दोगुना हो जाता है। तो 2 बजे से 6 बजे तक कल कथा का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए कथा मंडप में जरूर उपस्थित हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। शुभ कहो असुजी हजार भज गयो गरुड़ जहाँ बसहि कुसुंदा मति गोद हरि भगति शैल प्रसन्न मन भयो माया मोह सोच सब गयो मन तड़ाक बचन जल पाना भट हरि गयो हृदय हरि सारा रंग कहाँ आए सुनई राम की चरित सुहाई कथा आरंभ करें सोई चाहा तेरी समय गयो पतना आवत देख सकल खग राजा हरि सिंह बायस सहित समाए अश्वति शारद निज मुख की महेश सुनहु तात जी कारण आए तात सुनाओ मोई बार बार विनवो प्रभु तोई सुनत गरुण की वीरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता होय होता सुमन परम उचार कहे रघुपति गुण अनुराग भवानी रामचरित सर कहि शिव काहे बोली नारद कर मोह हमारा कहि शिव बोली रावती अवतारा प्रभु अवतार कथा मन गाई अब शिशु चरित कहि शिव सलाए बाल चरित गाय विवेक रीति महिमा परम उचार सिया गवन कहि श्री राम अभिषेक प्रसंगा पुनित वचन राजस भयका उर्वासित कर विराट शाला
विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरगोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयमेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्वया लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि जदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिनामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् श्रीहरिष्णवानां धनौ यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिरहितं नैष्कर्म वा विस्कृतमो तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामधुकूलचौरनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सभी भक्तजन अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के वहीं से आरती का आनंद लेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हरियो अजायत श्रोत्राद वाजुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गा।
प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। जी बिहारी तेरी श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मोहे। देखे छवि में तो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ नाथ आपे हो, दास अनाथ नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरी मोहन जीवन भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यादेवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि आरती गाओ तेरी आरती गाओ। यानी गान जब आप उठाकर स्मरण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राम जय राम जय राम। जय सभी लोग अपने अपने स्थान पर गुरुभ्यो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो जय कुलमंगलदायिने भक्तार्थनाशने हरिशमन्ये कीर्तिप्रदेवे मनोरथे महादेव्यानां सरस्वती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यदेवयतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभतेऽहं धनुजबलकृशासनं ज्ञानिनामत्रिवर्णं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कलिकावरोधं स्मरणं नमस्ते। भगत विपत्ति भंजन
सर्वदा श्रवण करो। मैंने कहीं पढ़ा था कि भोजन बिना घी का हो तो वंध्य माना जाता है, स्त्री बिना पुत्र के हो तो बांझ मानी जाती है। अब दिन बिना भागवत चर्चा के